भांडुपला ज्या ठिकाणी ही आग लागली त्या ठिकाणी आमच्या प्रतिनिधी प्रणाली कापसे उपस्थित आहेत घटनास्थळावरून। आपण त्यांच्याकडून अधिक जाणून घेऊया। प्रणाली, आता तुझ्यासमोर काय चित्र दिसतं? रात्री 12:30ला ही आग लागली, पण लेव्हल 4 ची ही आग आहे। काय अधिक सांगशील प्रणाली? सुवर्ण, आत्ता मी या मॉलचा जो फ्रंट गेट आहे त्या फ्रंट गेटवर आहे, जिथं आपण बघू शकतो ड्रीम्स मॉल असं लिहिलेलं आहे। पण या पहिल्या बाजूला अजूनही आपण आग मोठ्या प्रमाणावर बघू शकतो आता जो छताचा भाग आहे तो कोसळायला लागलेला आहे। बरेचसे अग्निशमन दलाचे अधिकारी जे आहेत ते आतमध्ये होते आणि ते आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु आता मी तुला दाखवू शकते की कशा पद्धतीनं जो छताचा भाग आहे, जो बऱ्याच वेळेला आपल्याला माहिती आहे की पुठ्ठ्याचा बनवलेला असतो, पीओपी असतो, तो सगळा भाग जो आहे आता खाली पडायला लागलेला आहे। अग्निशमन दलाचे अधिकारी या ठिकाणी बाहेर आलेले आहेत आणि त्यांनी काही अधिकारी अजूनही आतमध्ये आहेत, ते आग विझवण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु तुर्तास मोठ्या प्रमाणावर छताचा जो भाग आहे तो हळूहळू खाली कोसळायला सुरुवात झालेली आहे। रात्रीपासून 20 पेक्षा जास्त जम्बो गाड्या ज्या आहेत तिथं आणण्यात आलेल्या आहे। पाणी इथे सातत्यानं मारलं जाते। काल रात्री असं सुरुवातीला वाटलं होतं की आगीला नियंत्रण मिळवण्यात आलेलं आहे, परंतु नंतर असं लक्षात आलं की अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आग जी आहे ती धुमसत आहे आणि आता आपण पाहू शकतो आहोत की अजूनही आग जी आहे ती मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी दिसून येते आहे आणि फायर ब्रिगेडच्या वतीनं या ठिकाणी आग विझवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत। इथे काल रात्री 7 जण जे आहेत ते बेशुद्धावस्थेत आढळून आलेले होते, त्यांना बाहेर काढण्यात आलं आणि त्यानंतर फोर्टिस रुग्णालयामध्ये ॲडमिट करण्यात आलेलं आहे। परंतु एक भीती ही सुद्धा व्यक्त केली जाते आहे की आगीच्या भीतीमुळं काही कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णसुद्धा पळून गेलेले आहेत। आता त्या सगळ्यांचा शोध घेण्याचं काम सुरू आहे। आपण पाहतोय आग अजूनही धुमसती आहे मोठ्या प्रमाणावर, कारण हा संपूर्ण मॉल जो आहे, मॉल हा कुठलाही बंद स्वरूपाचा मॉल असतो, बाहेरून त्याला वारे लागण्याची शक्यता कमी असते, त्यामुळे ही आग काल रात्रीपासून आतमध्ये धुमसत आहे आणि आता पण आपण पाहतोय की किती मोठ्या प्रमाणावर इथं आग विझवण्याचं काम सुरू आहे। त्यामुळे आग विझलेली आहे असं बिलकुल म्हणता येणार नाही। मोठ्या प्रमाणावर फायर ब्रिगेडचे अधिकारी इथे अजूनही पाणी मारतायत। काही अधिकारी आतमध्ये होते, ते आता अधिकारी बाहेर येताना आपण पाहू शकतो आहोत, परंतु एक मोठा जीवाला धोका या ठिकाणी अजूनही आहे। हा मॉल जवळपास हळूहळू पूर्णपणे आगीच्या भक्षस्थानी पडताना आपण पाहतो आहोत। बरोबर, रात्रीपासून आग विझवण्याचं काम चालू आहे, परंतु ते अजूनही संपलेलं नाही। नक्की प्रणाली, या ठिकाणी बेशुद्धावस्थेत आढळले, त्यांच्या तब्येतीची अजून पुरेशी माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही। नक्की, पण साधारणपणे अशी जी माहिती मिळते की 78 रुग्ण होते आणि त्यापैकी 72 जणांना बाहेर काढण्यात यश आलंय, अजूनही 6 जण अडकलेत असं कळतं आहे। प्रणाली, मी आपल्याला विनंती करेन आपण अशा सोबत राहा। घटनास्थळावरूनच आपल्यासोबत आपले प्रतिनिधी विवेक गुप्ता सुद्धा आहेत। विवेक जी, आप क्या ताज़ा जानकारी बताओगे? ऐसे कहा गया था या बताया गया था कि 6 लोग अभी भी अंदर है, उनको बचाया गया है क्या? देखिए सुवर्णा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जिस तरह से हमने मुंबई फायर ब्रिगेड के जो सीनियर अधिकारी हैं एस चौधरी, उनसे बातचीत की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अस्पताल से 72 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन अभी भी 6 लोग अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर मॉल में भेजा गया है, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए तस्वीर, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से फायर ब्रिगेड का पूरा ऑपरेशन चल रहा है, तो मॉल काफी बड़ा है सुवर्णा, इतना बड़ा मॉल है कि उसमें आग अलग अलग हिस्सों में लगातार लगती जा रही है, उससे कंट्रोल करना बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए सीधी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आग लगी हुई है वो किसी तरह से बुझाया जाए, और जो शीशे हैं, शीशे तोड़कर लोग जो अंदर फंसे हुए उन्हें कोशिश की जा रही है कि बाहर निकाला जाए। तो ये देख सकते हैं कि पूरा जो ऑपरेशन है फायर ब्रिगेड का, शीशे तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं अपने कैमरामैन कल्पेश से बोलूंगा, दूसरी तरफ देखिए किस तरह से आग बुझाने का काम वहाँ पे जारी है। तो जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, हो सकता है कि धुएं की वजह से लोग अंदर फंसे हुए हैं, धुएं की वजह से लोग अंदर बेहोश हो गए हों, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है, आप देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो शीशे लगे हुए हैं, ग्लास फसाड पूरी बिल्डिंग है उसे तोड़ रही है और अंदर जाने की कोशिश कर रही है, और ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं लोग अंदर फंसे तो नहीं है, अगर फंसे हैं तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर बाहर निकाला जाए। क्योंकि मुंबई में अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई ग्लास फसाड बिल्डिंग में आग लगती है तो उसमें बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई बालकनी नहीं होती है, खिड़की नहीं होती है धुआं बाहर निकलने के लिए। यही वजह है कि फायर ब्रिगेड के सबसे बड़ा चैलेंज होता है आग को बुझाने के लिए।
कैमरामैन कल्पित से बोलूंगा, देखिए किस तरीके से पूरी जो इमारत है वो ग्लास फसाड से लगी हुई है, कहीं भी खिड़की नहीं है, कहीं भी बालकनी नहीं है, ताकि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। अगर मैं आगे की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँ, जहाँ से हॉस्पिटल का मेन गेट है, सनराइज हॉस्पिटल है ये, यहाँ से सब ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। अभी भी जो आग का है, वो आग का गुबार, मैं अगर सामने जो आप दरवाजा देख रहे हो वो गेट है, हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट है। आग देखिए कितना धुआं अभी भी निकल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इस सिचुएशन में अंदर जाकर लोगों को बचाना, क्योंकि उन्हें खुद को भी बचाना है, ऑपरेशन भी करना है, सर्च ऑपरेशन भी करना है, लोगों को बचाना भी है। तो देखिए स्थिति ऐसी है कि कोई भी फायर ब्रिगेड का अधिकारी अभी अंदर नहीं जा रहा है। यही वजह है कि इमारत के जो आस-पास जो बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है, ताकि जो धुआं लगातार इमारत में भरता जा रहा है वो धुआं किसी तरह से बाहर निकलता जाए। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सुपर्णा, दूसरी तस्वीर यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है और जो दूसरा हिस्सा है, मैं अपने कैमरा कल्पित से बोलूंगा, यहाँ से जो ये पोर्शन देख रहे हैं आप, जो शीशे तोड़ा गया है, यहाँ पर सनराइज हॉस्पिटल है और इसी जगह से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो शीशे तोड़े हुए जो जगह देख रहे हैं जहाँ से धुआं निकल रहा है, आप अंदाजा लगाइए इतनी छोटी सी जगह पर फायर ब्रिगेड के लोग जाते हैं और अस्पताल से अंदर लोगों को रेस्क्यू कराते हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार मुंबई जैसे शहर में एक मॉल के अंदर अस्पताल कैसे खुल जाता है। बिल्कुल कोविड हॉस्पिटल, बीएमसी ने मॉल खोलने की परमिशन दी, लोग सैकड़ों की तादाद में हर रोज मॉल पहुंचते हैं। एक तरफ जहां मुंबई में कोरोना का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है, 5000 से ज्यादा मामले हर रोज आ रहे हैं, उसके बावजूद भी बीएमसी के अधिकारी, सरकार और जो यहाँ के है उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक मॉल के अंदर अस्पताल चल रहा है, वो भी कोविड हॉस्पिटल चल रहा है। तो अपने आप में बीएमसी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुवर्णा जी बिल्कुल, विवेक जी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। प्रणाली कापसे सुद्धा आपल्या सोबत आहेत। प्रणाली, मुद्दा हाच आहे जो आता विवेक उपस्थित करत होता। खरं तर कोरोना पेशंट्स जेव्हा पॉझिटिव्ह निघतात, म्हणजे कुठलाही पेशंट जेव्हा कोरोना पॉझिटिव्ह निघतो तेव्हा त्याला महापालिकेतर्फे वेगवेगळ्या कोरोना सेंटर्समध्ये बेड उपलब्ध करून दिले जातात। याचाच अर्थ कोरोना सेंटर्स जी आहेत मुंबईभरातली त्याची लिस्ट नक्की महापालिकेकडे असणार। असं असताना सुद्धा माहितीच नाही की अशा एका मॉलमध्ये 3ऱ्या मजल्यावर कोरोनाचं रुग्णालय असं कसं होऊ शकतं। प्रणाली, सुवर्ण स्थानिक नगरसेविका ज्या आहेत त्यांच्याशी आपण जेव्हा या मुद्द्यावर बोललो तेव्हा त्यांचं असं म्हणणं पडलं होतं की गेल्या वर्षी जेव्हा कोरोनाचे रुग्ण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढत होते त्यावेळेला साधारणपणे अशा गोष्टी बघितल्या जात होत्या की लोकांपासून दूर आयसोलेशनमध्ये एखादं ठिकाण असावं जिथे अशा पद्धतीचं कोविड सेंटर सुरू करता येईल। या मॉलमध्ये हॉस्पिटल कसं उभं राहिलं हा तर प्रश्न आहेच, परंतु गेल्या वर्षी जेव्हा या सगळ्या गोष्टींची चाचपणी करण्यात आली तेव्हा असं लक्षात आलं की हा संपूर्ण मॉल जो आहे हा रिकामा आहे, इथं कुठलीही दुकानं फारशी चालत नाही। त्यामुळे या खूप मोठा मॉल असल्यामुळे याचा एक मोठा भाग जो आहे हा पूर्णपणे आयसोलेट होऊ शकतो आणि त्यामुळे इथं कोविड सेंटर हलवण्यात आलं अशी माहिती देण्यात येते, कारण तो लोकांपासून गर्दीपासून दूर होता। परंतु मुळात प्रश्न इथं असाच निर्माण होतो की एखाद्या हॉस्पिटलला मॉलमध्ये परवानगी कशी मिळू शकते। भांडूप हा परिसर असा आहे की इथं खूप मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम आणि अनधिकृत गोष्टी चालतात। दरवर्षी आपण पाहतो सातत्यानं या ठिकाणी असे अनधिकृत प्रकार हे सातत्यानं याच्यापूर्वीही पुढे आलेले आहेत। आता हा हॉस्पिटल एखाद्या मॉलमध्ये एखादं हॉस्पिटल असणं हाही त्यातलाच प्रकार आहे का हे बघावं लागेल। परंतु एवढं मात्र नक्की आहे की आसपासच्या परिसरामधले सगळेच मॉल हे जवळपास बंद स्वरूपात होते, कारण हे इथे फारसे चालत नाही। त्यामुळं कदाचित तिथं या हॉस्पिटलला परवानगी देण्यात आलेली होती आणि आयसोलेट असल्यामुळं इथं कोविड सेंटर सुरू करण्याला सुद्धा परवानगी देण्यात आली। परंतु ही परवानगी देत असताना नियमांचं पालन केलं गेलं आहे का आता याची चाचपणी केली जाणार आहे, कारण मॉल हे पूर्ण बंद स्वरूपात असतात। अशा ठिकाणी व्हेंटिलेशनची सोय नसते, केवळ एसीच्या माध्यमातून इथं व्हेंटिलेशन होत असतं आणि त्यामुळे अशा ठिकाणी एखाद्या हॉस्पिटलला परवानगी दिली जाऊ शकते का हा मोठा प्रश्न आहे आणि त्याच्यामुळे आता मुंबई महानगरपालिकेवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे। आपण पाहतोय अजूनही प्रणाली जे सगळे रुग्ण आहेत 78 रुग्ण होते, 78 जे रुग्ण होते त्या रुग्णांविषयी काही कळतंय का? सगळेच्या सगळे सुखरूप आहेत का? 6 जण अजून अडकलेत असं कळत होतं, त्याच्याविषयी काही अधिक सांगू शकशील?
आपण पाहतो इथे आता रोबो आणण्यात आलाय। हा रोबो साधारणपणे अशाच ठिकाणी पाठवला जातो जिथं माणसांना जाणं कठीण आहे। आपण पाहतोय की आता रोबोच्या साह्यानं इथं आग विझवण्याचे प्रयत्न जे आहेत ते केले जाणार आहे। कारण मी जसं म्हणाले हा संपूर्ण बंदिस्त मॉल आहे आणि या बंदिस्त मॉलमध्ये आतमध्ये आता हा सगळा आग धुमसत असल्यामुळे इथं फायर ब्रिगेडच्या जवानांना जाणं शक्य नाही। अशा वेळेला हा जो रोबो अग्निशामक आहे तो आता आतमध्ये जाणार असं दिसतंय। त्याला इथं आणण्यात आलंय, पाचारण करण्यात आलंय आणि आता त्याच्या माध्यमातून कुठल्या कुठल्या लोकेशनला आग धुमसते आहे हे चेक करून तिथे पाण्याची फवारणी जी आहे ती केली जाणार आहे। दुसरं महत्त्वाचा जो प्रश्न तू विचारला त्याबद्दल माहिती अशी मिळते की 76 रुग्ण या रुग्णालयामध्ये कोविड सेंटरमध्ये होते। त्यापैकी 3 जण जे ते नॉन कोविड होते। उरलेल्या जे रुग्ण होते त्याच्यापैकी 30 रुग्णांना फोर्टिस रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि उर्वरित जे काही 30 रुग्ण होते त्यांनी स्वतःला वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये ऍडमिट करून घेतलंय। परंतु त्याची पुरेशी माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नाही। नक्की प्रणाली, तू अशीच आपल्या सोबत राहा। विवेक गुप्ता सुद्धा आपल्या सोबत आहेत। विवेक, अभी रोबो दिखाई दे रहा है जिसके माध्यम से आग कहां कहां और लगी है ये जानने की कोशिश हो रही है, क्या आप बताओगे? देखिए सुवर्णा, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि मॉल कितना बड़ा है। ये दर्शकों को देखना और समझना बहुत जरूरी है। देखिए मॉल उस कोने से शुरू होता है और ये तकरीबन हजारों स्क्वायर फुट में ये पूरा मॉल फैला हुआ है। ये मुंबई के जो ईस्टर्न सबब है उसमें ये बड़ा सबसे बड़ा मॉल में से एक है ड्रीम मॉल। ड्रीम मॉल, इसमें जो बहुत सारी जो जगह है वो शॉप है वो खाली है, लेकिन कुछ कुछ शॉप्स और शोरूम्स हैं वो खुले हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं सनराइज हॉस्पिटल। ये सनराइज हॉस्पिटल की परमिशन किसने दी? जो जानकारी हमें मिली है कि सनराइज हॉस्पिटल 1 साल पहले यहाँ पे इस मॉल में बना था। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब मॉल में ऐसी सेंसिटिव चीजें, हॉस्पिटल खोलने की परमिशन आखिर कौन देता है? ये सवाल हम नहीं बल्कि खुद बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर बोल रही हैं। बीएमसी की मेयर बोल रही है कि इसकी पूरी जांच होगी कि आखिरकार ये हॉस्पिटल मॉल के अंदर कैसे खुला। और सबसे चौंकाने और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जो हॉस्पिटल है वो कोविड हॉस्पिटल था। 80 से ज्यादा कोविड पेशेंट यहाँ पर इलाज करा रहे थे। जब ये आग लगी तो उस समय पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात है कि मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस और बीएमसी के अधिकारियों ने समय पर रहते हुए 72 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। 6 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन जो 2 लोग मरे हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? या बीएमसी लेगी? क्योंकि बीएमसी की जो मेयर है किशोरी पेडनेकर जी ने बोल दिया कि जांच कराई जाएगी कि मॉल के अंदर अस्पताल कैसे खोला, किसने परमिशन दी। हालांकि जिस तरह से हमारी संवाददाता प्रणाली बता रही थी कि मॉल का हिस्सा काफी खाली है, वहां पे कोविड सेंटर बनाने की बात की जा रही है। कोविड सेंटर बनाना दूसरी चीज होती है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलना ये दूसरी चीज होती है। यहाँ पर इस मॉल में बाकायदा सनराइज हॉस्पिटल के नाम का एक प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा था। यही वजह है कि बीएमसी के आला अधिकारी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार 1 साल पहले इस हॉस्पिटल को परवानगी यानी कि परमिशन किसने दी थी? कोविड हॉस्पिटल था ये। अगर नॉर्मल हॉस्पिटल होता तो फिर भी बात समझ सकते थे। कोविड हॉस्पिटल, मुंबई में प्रतिदिन 5000 से ज्यादा कोविड पेशेंट डेली आ रहे हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरे अस्पतालों और जगहों पर हालत ऐसी हो गई है कि कोविड पेशेंट इतने ज्यादा हो गए हैं कि उन्हें एडमिट करने के लिए जगह नहीं बची है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मॉल है, मॉल सरकार ने खोलने की परमिशन दे दी है। हालांकि परमिशन ये दी गई है कि जो लोग मॉल के अंदर जाएंगे वो बाकायदा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाएंगे, उनका टेस्ट होगा। अब आप ये सोचिए कि जो लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेके मॉल के अंदर जा रहे हैं उन्हें इस बात को अंदाजा ही नहीं है कि कोविड हॉस्पिटल मॉल के अंदर है। जो लोग अस्पताल में काम कर रहे हैं वो मॉल के एंट्री या एग्जिट गेट से बाहर निकलेंगे, मॉल के आसपास के प्रेमिसेस में ही घूमेंगे। तो अंदाजा लगाइए कि कोरोना का फैलने का खतरा कितना ज्यादा है। अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है जो बीएमसी के ऊपर खड़ा होता है। बीएमसी की जो मेयर है किशोरी पेडनेकर वो भी बार बार बोल रही है कि हम जांच कराएंगे, लेकिन हर बार ये बीएमसी की जो जांच का वादा है वो हर एक घटना के बाद ही क्यों होता है? मुंबई में ऐसा नहीं हुआ है कि मुंबई में पहली बार आग लगी हो, पहली बार ग्लास फसाड बिल्डिंग में आग लगी हो। इससे पहले भी मुंबई में ग्लास फसाड बिल्डिंग में आग लगी है। हर घटना के बाद, हर बड़ी इंसिडेंट के बाद बीएमसी बोलती है हम जांच कराएंगे। ये अस्पताल 1 साल से यहाँ चल रहा था, बीएमसी को इस बात की जानकारी कैसे नहीं थी? बीएमसी कैसे बोल रही कि उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि कोविड हॉस्पिटल एक मॉल के अंदर चल रहा है। मॉल के अंदर सैकड़ों लोग हर रोज जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं, अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ जाते हैं। उन लोग को अफेक्शन ना हो इसलिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीएमसी को आइडिया ही नहीं है
कि सनराइज जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल जो बिल्कुल। कोविड का आप हॉस्पिटल है जैसे वो विवेक एक कह मॉल रहे के हो अंदर कि है। बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है। आपका और प्रणाली का शुक्रिया ताजा जानकारी देने के लिए। प्रणाली, आपले सुद्धा आभार। विवेकने एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा उपस्थित